हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी में। तो फ्रेंड, रोज की तरह आज फिर से हम नए टॉपिक को लेकर के हाजिर है और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय राज व्यवस्था के ऊपर। थंबनेल देख करके आपको पता चल ही चुका होगा कि वीडियो के इंपॉर्टेंस के बारे में कि आज हम किस पर चर्चा करने वाले हैं, किस पर हम फोकस करने वाले हैं आज। तो प्रश्नों का संग्रह काफी अच्छा है दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें क्योंकि आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। राज्यसभा और लोकसभा के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटे वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेते हैं लोकसभा का पहले पॉइंट लेते हैं, उसके बाद राज्यसभा का पॉइंट लेंगे और उसके बाद जो सिमिलर पॉइंट होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो पहले चर्चा करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा की संरचना की अगर बात करें तो अनुच्छेद 81 में इसका उल्लेख है लोकसभा की संरचना के बारे में। इसे संसद का निम्न सदन या प्रथम सदन कहा जाता है। तो कई बार इससे प्रश्न बनता है कि संसद का जो निम्न सदन है उसे संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है, इस प्रकार का प्रश्न बनता है और कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो इसे सदन का निम्न सदन या प्रथम सदन कहा जाता है। संसद का पहली बैठक के पश्चात अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनता है लोकसभा। यानी लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने में ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। ये कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93। इसे आप याद कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन होता है, वही लोग आपस में चुनते हैं। इसे आप नोट डाउन कर ले, अनुच्छेद 93 कहता है भारतीय संविधान का। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, कुल सदस्यों की संख्या की अगर बात करें तो कुल सदस्य 552 है अधिकतम, और वर्तमान में अगर सदस्यों की संख्या की बात करें तो 545 है। और मूल संविधान की अगर बात करें, जब संविधान का निर्माण होता है, जब संविधान का गठन निर्माण के समय 500 सदस्य का उल्लेख है। उसके बाद परिसीमन के बाद इसे फिर बढ़ाया गया और अभी जो वर्तमान समय में जो ये सदस्यों की जो संख्या है वो 2026 तक ऐसे ही रहेगी। उसके बाद फिर परिसीमन का गठन किया जाएगा, उसके बाद बढ़ाया जाएगा। तो 545 है वर्तमान समय में, और मूल संविधान की अगर बात करें तो 500 थी उस समय। इसे आप याद कर ले। इससे भी प्रश्न बनता है कि मूल संविधान में जो लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसे आप खास तौर से नोट डाउन कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरे पॉइंट की चर्चा करें तो एससी के लिए 84, एसटी के लिए 47 जो सीट है वो आरक्षित है। ये कहता है संविधान का अनुच्छेद 330। तो एससी एसटी के लिए जो बंटवारा किया गया है वो संविधान का अनुच्छेद 330 कहता है। 84 और 47 सीटों की संख्या, ये भी कई बार पूछा गया है प्रश्न कि संविधान में अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट है। यानी अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति एसटी को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है के लिए 47 सीट है। एंग्लो इंडियन की बात करें तो एंग्लो इंडियन का भी मनोनीत किया जाता है। ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है और ये अनुच्छेद 331 में कहा गया है। 2 एंग्लो इंडियन का चयन होता है लोकसभा में जो कि मनोनीत होता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसे आप याद कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है। अब 5वें पॉइंट की चर्चा करते हैं। तो 5वें पॉइंट में कहता है कि 25 वर्ष की आयु, यानी इसका जो क्राइटेरिया रखा गया है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद ही लोकसभा के लिए वो चुनाव लड़ सकता है कोई भी। उसे जो क्राइटेरिया रखा गया है वो भारतीय होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, और किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, यानी सरकारी नौकरी या फिर दूसरे जो सरकारी विभाग में है नहीं रहना चाहिए, यानी सरकारी लाभ नहीं होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा का। तो 25 वर्ष। इससे प्रश्न बनते हैं कि लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो 25 वर्ष होता है, और प्रधानमंत्री का भी 25 वर्ष होता है, क्योंकि लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसे भी आप याद कर ले, ये खास पॉइंट है, इसे नोट डाउन कर ले। यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु की जो जरूरत है वो 25 साल है, इसे याद कर ले। और लोकसभा की अवधि की अगर बात करें तो 5 वर्षों का होता है लोकसभा। हर 5 वर्षों के बाद चुनाव होता है। बीच में अगर भंग हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन 5 वर्षों के बाद चुनाव होता है। सर्वाधिक सदस्यों की संख्या की बात करें लोकसभा में तो उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल नंबर पर आता है। इसमें उत्तर प्रदेश की कुल लोकसभा सीटों की अगर संख्या की बात करें तो 80 है, महाराष्ट्र में 48 है और पश्चिम बंगाल में 42 है। इसे आप याद कर ले क्रम के हिसाब से, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा काफी इंपॉर्टेंट होता है। 80, 48 और 42, यानी उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48 और पश्चिम बंगाल 42
सीट है लोकसभा में। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ है और जो अनुच्छेद है उसे भी हम लेके आए हैं। तो ये कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा का के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये अनुच्छेद 75 का 3 कहता है। इसे आप नोट डाउन कर ले, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं राज्यसभा की। लोकसभा में जो संरचना, लोकसभा की संरचना की बात करें तो 81 है और राज्यसभा में जो संरचना की बात करें तो 80 है। यानी भारतीय संविधान में राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। तो इसे आप याद करें कि राज्यसभा उच्च सदन है तो इसे कम रखा गया है और लोकसभा निम्न सदन है तो इसे ज्यादा रखा गया है। यानी 80 के बाद 81 होता है। इसे आप याद कर लें। राज्यसभा में भारतीय संविधान में राज्यसभा का उल्लेख 80 में है। इसे उच्च सदन या बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। तो जो राज्यसभा है इसे उच्च सदन या बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि उसकी जो आयु सीमा है 30 वर्ष न्यूनतम है। इसे आप याद कर लें। इसे कभी भंग नहीं किया जाता है। इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है राज्यसभा को। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा स्थायी सदन कहा जाता है, किसे स्थायी सदन कहा जाता है, तो वो राज्यसभा है। इसे कभी भंग नहीं किया जाता है। इसका कारण क्या है आप देख लें। इसे कभी भंग नहीं किया जाता है क्योंकि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। ये कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83 का 1। भारतीय संविधान का 83 का 1 कहता है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। प्रति 1/3 सदस्य 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। इसे आप याद कर लें। तीसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। सेशन का तीसरा पॉइंट कहता है कि अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो 250 है। और चुनाव की बात करें वर्तमान समय में तो 245 है वर्तमान समय में, जिसमें से 12 सदस्यों को मनोनीत होता है कला के क्षेत्र में और भी बहुत सारे क्षेत्र में चुने जाते हैं। सामाजिक कार्य के लिए भी चुना जाता है। तो इसमें 245 में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। इनकी आयु सीमा की बात करें जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, 30 वर्ष है। इसीलिए इसे बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। इसकी अवधि 6 वर्षों के लिए होती है। चौथा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। 245 में 12 सदस्यों का मनोनीत होता है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किया जाता है वो 12 सदस्य विभिन्न क्षेत्र से आते हैं। सामाजिक कार्य हो, खेल कूद हो, कला हो, इस अनेक प्रकार के क्षेत्र से लिए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। वो 12 सदस्य होते हैं। यानी लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं, और राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 30 वर्ष होती है अवधि। आयु सीमा, न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होती है। इसीलिए इसे बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। और 6 वर्षों के लिए इन्हें चुना जाता है और प्रति 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। इसीलिए इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। इसे आप याद कर ले खास तौर से। राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो कई बार यह भी प्रश्न बना है कि राज्यसभा का जो सभापति है उसे वो कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का प्रधान सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 89 कहता है, 89 अनुच्छेद कहता है कि राज्यसभा का प्रधान सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद आर्टिकल 89 कहता है। सर्वाधिक सदस्यों की संख्या की अगर बात करें तो लोकसभा की तो चर्चा कर ली है, 80, 48 और 42 है। इसमें भी कॉमन चीज है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र 1 नंबर और 2 नंबर में है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र 1 नंबर और 2 नंबर में है। लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल है तीसरे नंबर पर, यहाँ तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। इसे आप याद कर ले। यानी 1 और 2 में सेम है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 है और महाराष्ट्र में 19 है, और तमिलनाडु में महाराष्ट्र से 1 कम यानी 18 है। इसे आप नोट डाउन कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो राज्यसभा के वो सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, ये 4 सदस्य हैं। इसे अगर आप और विस्तार से देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में ट्रिक दिया गया है, उसे देख सकते हैं। लेकिन बताते चलें कि कौन कौन थे वो सदस्य। 4 सदस्य ऐसे थे जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, IK गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे राज्यसभा के सदस्य थे जो प्रधानमंत्री बने। तो भारतीय राज्य व्यवस्था का यह सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करें। किसी प्रकार की त्रुटि लगे तो वो भी कमेंट के माध्यम से बताएं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।